बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will study the properties of bases. So it is page number 141. So you also open your books at page number 141 and look at the topic. We will discuss the properties of bases. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो बेसिस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, कि बेसिस जो हैं जायके में कड़वी होती हैं, इनका कड़वा जायका होता है। ठीक है, और बेसिस जो हैं हमने पहले भी पढ़ा था कि बेसिस जो हैं ये ऐसी ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस का ये ऐसा ग्रुप होता है जो है वो जिसका कड़वा जायका होता है। ठीक है, कड़वा जायका रखती हैं ये। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बेसिस की दूसरी प्रॉपर्टी ये है, बेसिस हैव स्लिपरी टच। ठीक है, यानी कि इनको छूने से फिसलन होती है, यानी कि आप इनको अगर छुएंगे तो ये आपको थोड़े सॉफ्ट मुलायम टाइप इस तरह से फील होंगे कि इनको आप छूने से आपको जो है ना फिसलन फील होगी। ठीक है, यानी कि इनका स्लिपरी टच होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो बेसिस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, यानी कि रेड लिटमस पेपर को बेसिस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिटमस पेपर के बारे में आपको बताया था कि लिटमस पेपर जो है हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। और जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस होती हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लिटमस पेपर जो है वो इसके ज़रिए एक बड़ा सिंपल टेस्ट हम कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो उसका सिंपल तरीका यही होता है कि हम लिटमस पेपर को लेके एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप कर देते हैं, तो उसके कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अगर नो कलर चेंज हो तो वो फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की वो ये है, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो वाटर के अंदर सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बेसिस को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें तो बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने एसिड्स में पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं वो बेसिस से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब बेसिस जो हैं वो हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि बेसिस जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट्स एंड वाटर बनाती हैं। ठीक है ना, ये एसिड्स का पॉइंट हम बेसिस में भी स्टडी कर सकते हैं कि व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स सो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको हम इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड्स और बेस आपस में इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दो न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं। ठीक है, पहली न्यू सब्सटेंसेस जो है वो एक आयनिक कंपाउंड बनता है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, और दूसरी सब्सटेंस जो इस रिएक्शन के नतीजे में बनती है वो वाटर होता है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर दे डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड salt and water is formed, so this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।